हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स की एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो का टॉपिक होगा कि आप अगर नया घर आप बनवा रहे हैं अपना, तो आपको कौन सा टॉयलेट सीट लगवाना ज़्यादा बेहतर होगा और आपके लिए लाइफ लॉन्ग होगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा मेरी बातें अच्छी लगे। अब हम कंपेयर करेंगे दो कमोड्स के बीच में जो कि इंडिया में जनरली चलते हैं, एक वेस्टर्न और एक इंडियन। पहले हम बात करेंगे इंडियन टॉयलेट्स की। अब इंडियन टॉयलेट्स के साथ देखिए, एक बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कि ये बहुत चीप सेटअप होता है, बहुत सस्ता होता है। ये पैरीवेयर का स्लिमलाइन जो टैंक है वो आपको करीब 700 रुपये में आ जाता है, ये फ्लश टैंक। और चलता भी बहुत अच्छा है, तो फ्लश टैंक से कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये जो नॉब है ये 150-250 के बीच में आ जाता है। और ये सीट जो है पैरीवेयर एस, ये यूज्ड नहीं है, अभी ये कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ मैं, वहाँ पे नया लगा हुआ है। पैरीवेयर एस कंपनी का ये सीट है और ये भी अराउंड आपको 1000-1200 रुपये, एग्जैक्ट मुझे रेट तो नहीं याद है, उसमें मिल जाता है। लेकिन दिक्कत इसमें क्या होती है इस सीट में कि ये सीट आपको अलग अलग साइजेस के हिसाब से लेना पड़ता है। अगर मान के चलिए किसी फैमिली मेंबर में कुछ लोग लंबे ज्यादा हैं, मोटे ज्यादा हैं, और उनका जो बेंडिंग एंगल है वो ज्यादा आता है, मतलब पिछवाड़ा उनका ज्यादा निकलता है, तो उनको बड़ा बर्तन लेना चाहिए। अगर उनका पिछवाड़ा पीछे से थोड़ा सा कम निकलता है, बेंडिंग एंगल थोड़ा सा कम है, तो उनको छोटा बर्तन में भी काम चल जाता है। और दिक्कत इसमें क्या होती है, सस्ता है, ठीक है, इकोनॉमिकल है, हम समझते हैं। कुछ बकचोदी लोग ये भी करते हैं कि पेट के लिए अच्छा होता है, पोस्चर अच्छा से बनता है, प्रेशर अच्छे से आता है, कॉन्स्टिपेशन इस सिस्टम में नहीं होता है। ये सब बकवास बात है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये बहुत गंदा लगता है देखने में। ये जगह भी आपको देखिए ज्यादा घेरता है। अगर इसके बगल में ही हमको नहाने वाला बनाना है स्पेस, तो आपको थोड़ा बड़ा बाथरूम होगा तब आपको इस तरह का स्पेस मिलेगा, नहीं तो बहुत सारे जगहों पे इससे भी कम स्पेस होता है नहाने के लिए। और नहाते नहाते अगर आप शावर ले रहे हैं और आपके हाथ से साबुन छूट के गिर गया तो वो भी आपका अंदर चला जाएगा पॉट के अंदर। इसके ऊपर लिड वगैरह नहीं आता है। और सबसे अहम पॉइंट जो राज टेक्निकल लॉग्स में आप जान लीजिए, जिसके लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को, वो आप एक चीज जान लीजिए, जब इंसान 20 साल का होता है, 15 साल 25 साल का होता है, उस टाइम वो जवान होता है, बिल्कुल यंग एज होती है उसकी, तो उस टाइम उसका शरीर काफी पतला छरहरा होता है, एक्टिव होता है। तो उस टाइम क्या होता है, उसके घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मेरे पेरेंट्स जब जवान थे तो उनके भी घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एट द एज ऑफ 60 साल आने के बाद, 50 साल आने के बाद उनके घुटनों में दिक्कत आ जाती है। तो जब वो नी को बेंड करके इस पे बैठते हैं, यूज करते हैं, तो उनका घुटना जवाब दे देता है, घुटना गोश कड़कड़। तो घुटने की समस्या अब 60 साल में आएगी, तो आप ऐसा तो नहीं है कि 30 साल में जवानी में इंडियन लगवा लीजिएगा, 60 साल में वेस्टर्न लगवा लीजिएगा, जीवन भर यही करते रहिएगा, बाथरूम का सिस्टम में बदलते रहिएगा। यही काम तो नहीं बचा है काम इंसान के पास। तो इस सिस्टम के साथ यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके घुटने काम करना बंद कर दिए हैं, जवाब दे दिए हैं, तो बुढ़ापे में आपको क्या होगा, आपको बुढ़ापे का सहारा ना बनने का
आरोप मढ़ दिया जाएगा आप पर कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पा रहा है। ऑल दैट बकचोदीज होंगी, क्योंकि फादर मदर उस एज में उठ नहीं पाएंगे बाथरूम में, तो उनको हगले गाड़े उठाना पड़ेगा हाथ पकड़ पकड़ के आपको या आपकी वाइफ को, जो कि देखने में और हाइजीन के हिसाब से भी बहुत खराब होता है। तो उस टाइम आरोप लगा देगा वो बुढ़ा बुढ़ी की हमारा बाल बच्चा हम पे ध्यान नहीं दे रहा है, बूढ़ा हो गए हैं तो हाथ पकड़ के माँ बाप को उठा नहीं सकता है। ये सब आरोप आप पे लगाया जाएगा। तो इस तरह के आरोप से बचने के लिए आप क्या कीजिए कि आप अपने घर में स्टार्टिंग से ही जब घर बनवाएं तो वेस्टर्न कमोड को इस्तेमाल करें। वेस्टर्न कमोड जमीन से ऊंचा होता है, तो 40-50 साल के बाद उनके घुटने अगर खराब भी हो जाते हैं, थोड़े दिक्कत भी आ जाते हैं उसमें, तो उनको एकदम जमीन पर बैठना नहीं पड़ेगा जैसे इंडियन में बैठना पड़ जाता है। वेस्टर्न जमीन से काफी ऊंचा होता है, तो बहुत आसानी से अपने आप मेल फीमेल बच्चा कोई भी अपने आप उस कमोड से उठ सकता है। उसके अंदर फ्लश सिस्टम भी लगा रहता है, पिछवाड़ा धोने वाला जेट भी उसमें फिट रहता है, अलग से मग्गा पग्गा लेके गाड़ धोने का भी जरूरत नहीं है। और पटना बिहार रीजन में बहुत सारे जाहिल बच्चों को भी मैंने देखा है शुरू से ही, जो रूरल एरियाज से उठ के आते हैं, किसी बड़े शहर में चले जाते हैं, तो वो लोग भी यही गलती करते हैं कि बाहर कॉलेजेस वगैरह में रहते हैं तो वहां पे वेस्टर्न सीट रहता है उनका, लेकिन इतने जाहिल कमीने होते हैं कि वेस्टर्न सीट पे इंडियन स्टाइल में चढ़ के बैठ जाते हैं, जिससे उनके पैर की जो मिट्टी होती है वो वेस्टर्न कमोड के एजेस पे लग जाती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार के जो नॉर्थ रीजन के जो देहात गांव देहात से आए हुए बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे थे, इस तरह का जाहिल हरकत ना करें। बाथरूम में वो लोग सिगरेट बीड़ी पी के फेंक देते हैं, फ्लश का डब्बा वगैरह तोड़ देते हैं। मैं खुद अपने कॉलेज में जब था तो मैंने ये सब हरकतें देखी हैं। इस वजह से भी बिहार के थोड़े से बच्चों का थोड़ा सा जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं उनको नहीं पसंद करते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हाइजीन मेंटेन उनको करना बचपन से ही नहीं आता है। क्योंकि जंगली माहौल में पैदा हुए हुए होते हैं, उनका भी दोष नहीं है, गरीब परिवार से उठ के आते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो वो गरीबी एक कोई फैक्टर नहीं है। इंसान टैलेंटेड होना चाहिए, लेकिन जाहिल नहीं होना चाहिए कि भागे आप बीड़ी फेंक दिए अंदर, सिगरेट फेंक दिए, कोई कचरा फेंक दिए, खैनी ठोक के कहीं भी थूक दिए, कहीं भी मूत दिए, कहीं भी पान मसाला खा के दीवार पे थूक दिए, फ्लश का टैंक तोड़ दिए, कमोड ये वेस्टर्न कमोड पे इंडियन स्टाइल में बैठ गए तो दूसरे लोगों को यूज करने लायक वो फिर नहीं बचा। तो इस तरह की जाहिल हरकतें, खैनी खा लेंगे थूक देंगे, गुल खा लेंगे थूक देंगे, पान खा के थूक देंगे, सिगरेट पिएंगे। तो बाहर के जो लोग होते हैं दूसरे राज्य के, दिल्ली बॉम्बे वगैरह के स्पेशली, वो लोग बिहार के स्टूडेंट्स को मना कर देते हैं रूम वगैरह देने से। इसी सब हाइजीन इश्यूज के वजह से आज मुझे खुल के बोलना पड़ रहा है बिहार के उन बच्चों को, रूरल बच्चों को। कुछ बच्चों को तो मैंने खुद देखा है, अपने जो मेरे रूममेट्स थे, वो पेशाब किया और बाप का घर समझ के उसमें से रिटर्न आने लगा। पानी गिराने का भी उसको होश नहीं था। मैंने पीछे से टोका कि भाई मुझे नहाने जाना है, पानी फेंक दो यार महकेगा, तब उस जाहिल गंवार ने जाके फेंका। तो बिहार के लोगों को इसीलिए भी जाहिल गंवार समझ लिया जाता है, इन्हीं सब क्लीननेस इश्यूज की वजह से। मैं मानता हूँ 100% कि वो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन टैलेंट का डेली क्लीननेस से कोई कंपैरिजन नहीं है। ये क्लीननेस और हाइजीन की बातें होती हैं जो कि 30 साल के गधों को सिखाने की जरूरत तो मुझे नहीं है।
लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार के जो रूरल एरियाज से नॉर्थ साइड से उठ के आते हैं, किसी कॉलेज वगैरह में जाते हैं पढ़ने, तो उनकी यही सब हरकतें। बेसिन लगा रहेगा, बेसिन में पान खा के, गुल खा के थूक देंगे। गंदा अपना बर्तन लाएंगे गांव से, वो धो के जाम कर देंगे। तो ये सब जाहिल वाला हरकत कॉलेज में क्या है, आप अपने दोस्त के भी बाथरूम में जाइए तो मत कीजिए। मेरा एक दोस्त आया था, वो इतना जाहिल था, उसका अंतिम था। वो वेस्टर्न कमोड पे इंडियन स्टाइल में टॉयलेट करके चला गया। अब उसके टॉयलेट के छींटे पूरे सीट पर थे। तो कुछ लोगों को रहने का तरीका ही नहीं पता होता है, जस्ट बिकॉज टैलेंटेड तो वो होते हैं, लेकिन थोड़े गरीब परिवार के होने की वजह से उनको ये सब चीजें पता नहीं होती कि फ्लश कैसे होता है। कुछ ऐसे भी लोग हम देखें जो उनको फ्लश करना भी नहीं आता है। बात बिहार गुजरात की नहीं है, आपको ऐसे स्टूडेंट्स हर राज्य में मिल जाएंगे। और खास करके जो रूरल एरियाज के, गांव देहात के उठे हुए बच्चे होते हैं गरीब परिवार से, उनके टैलेंट पे मैं किसी की उंगली नहीं उठा रहा हूँ। बिहार के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन टैलेंट का डेली क्लीननेस और हाइजीन से कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। ये सब बहुत एक डिफरेंट चीज है, पढ़ाई लिखाई एक डिफरेंट चीज है। आप जिस तरह का हरकत बाहर करते हैं, उसी हरकत से आपके टैलेंट को भी बहुत बार जज किया जाता है कि ये इंसान किस तरह का होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि बीड़ी पीने वाला, गुटखा खाने वाला, शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गुल खाने वाला, पान थूक देने वाला, कहीं भी मूत के चले जाने वाला, पानी ना गिराने वाला आदमी को कैसा जाहिल जज किया जाएगा, ये आप समझ ही सकते हैं। तो ये था इंडियन टॉयलेट्स का सबसे बड़ा नुकसान, कि आपके पेरेंट्स अगर बूढ़े हो गए हैं, लाचार हो चुके हैं, तो उनको बुढ़ाड़ी में हाथ पकड़ पकड़ के उठाने में आपको भी शर्म आएगी। हो सकता है आपकी वाइफ को भी शर्म आए, बाद में आप पर आरोप भी लगे कि माँ बाप की सेवा नहीं करता है, बुढ़ाड़ी में हम उंगली पकड़ के चलना सिखाए, एंड ऑल दैट बुलशिट चीजें बोली जाएंगी, बकवास। तो आप अपना नया घर बनवा रहे हैं तो अपने माँ बाप को पीछे हटाकर आप खुद ही वेस्टर्न कमोड को लगाएं। वेस्टर्न कमोड में उनको पूछा, अगर रीजन पूछें कि वो क्या वजह है जिससे आप इंडियन नहीं लगवा रहे हैं, वेस्टर्न लगवा रहे हैं, तो उनको बताएं कि 60 साल बाद मम्मी पापा जब आपके घुटने काम करना बंद कर देंगे, व्हेन योर घुटना गोज कड़ कड़, जब आप खुद से नहीं उठ पाइएगा, हम लोग आपका सेवा करने के लिए यहाँ नहीं रहेंगे, तो आपको इसी इंडियन बाथरूम में उठने में बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो आप वेस्टर्न ही शुरू से लगाइए। अब एक आदमी के पास भर दिन कोई काम तो नहीं ना है कि 30 साल में इंडियन लगा लेगा, 60 में वेस्टर्न लगाएगा। भर दिन यही उसका जीवन भर यही सब काम थोड़ी है कि बाथरूम को ही रिनोवेट करते रहेगा। एक बार उसको लग गया सो लग गया, बात खत्म होगी। अब चलिए वेस्टर्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए वेस्टर्न टॉयलेट है। इसमें आपको सुविधा ये मिलती है कि आपको ज़मीन से काफ़ी 1 फीट ऊपर बैठने का इसमें सिस्टम रहता है। और ये सेटअप पैरीवेयर का 6,000 रुपये में आपको पूरा मिल जाता है। और ओल्ड एज के लोग, यंग एज के लोग, बच्चे, किसी भी एज के लोग इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसको क्लीन करना भी आसान होता है। और इसका एक बेनिफिट और है, जिन घरों में के मकान पुराने हैं और उनका ज़मीन काफ़ी नीचे हो चुका है, और बारिश में उनका सीवर सिस्टम ओवरफ्लो कर जाता है, वहां पर भी आप ये सीट लगा दीजिएगा तो ज़मीन से 1 फीट ऊंचा हो जाएगा। तो अगर हैवी रेनफॉल अगर हुआ और सीवर लाइन अगर आपकी ब्लॉक भी हो गई, जो म्युनिसिपल वाली होती है, तो आपका ये ज़मीन से 1 फीट ऊंचा रहेगा, तो आपका इसमें जो भी मटेरियल है बाहर नहीं आएगा ओवरफ्लो होके। जैसे इंडियन वाले में बहुत बार क्या होता है, लो लाइंग
एरियाज में अगर ये इंडियन बर्तन लगा हुआ रहता है तो उसमें क्या होता है, पानी पीछे से रिटर्न बैक आ जाता है, तो उससे सारी गंदगी आपके फर्श पर फैल जाती है। तो इसमें जमीन से 1 फीट ऊंचा रहने पे आपके घुटनों में भी दर्द नहीं होगा ओल्ड एज लोगों के। और ये 6,000 रुपए में पूरा सिस्टम आ जाता है, सो बहुत महंगा भी नहीं है। क्लीनिंग भी करना इसकी आसान है ब्रश से काफी। और नहाते समय इसमें साबुन भी उछल के नहीं गिरेगा। नहाते समय आप इसका लिड बंद कर दीजिए और फ्लश यूज करते समय भी इसका लिड बंद कर दीजिए ताकि इसके बैक्टीरिया वगैरह आपके बाथरूम में ना फैले। और बहुत ही ये साफ सुथरा और सुविधाजनक दिखता है। और इस पे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स लोगों को जो आउट एरियाज से आते हैं, इसको इंडियन स्टाइल के रूप में मत इस पे चढ़ के यूज कीजिएगा, क्योंकि आपके वजह से और लोगों को भी परेशानी होती है। फिर बिहार के लोगों को मैं ट्रोल करूंगा तो आप कहिएगा कि ऐसे वैसे बोल रहा हूँ। मैं भी बिहार से ही हूँ, लेकिन इस तरह का घटिया हरकत मैं नहीं करता हूँ। हॉस्टल्स में लोग बाहर जाते हैं बिहार के बच्चे दिल्ली बॉम्बे में पढ़ाई करने, तो वहां पे ये सब हरकतें करते हैं। सुनने में आपको थोड़ा सा खराब लगेगा मेरी बातें, लेकिन ये ही सच है। और कमेंट बॉक्स में बकवास बिल्कुल ना करें। सो आपको जो भी कहना है एक ढंग से ही कहें। फालतू कमेंट्स आप अगर कीजिएगा तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ये सिस्टम हर एज के लोगों के लिए अच्छा होता है, साफ सुथरा। इसको साफ करना भी अच्छा है और सबसे बड़ा बात है कि लो लाइंग एरियाज में भी अच्छा होता है। वीडियो देखने का धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और कमेंट बॉक्स में लिखें हमें।